और काउंटर मैंने कर दिया है 0 पे। शुरू ही में 0 था काउंटर। ओके, अब एग प्रॉफिट क्या है, कितने अंडे उसने खरीदे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 रुपए अंडे पे प्रॉफिट था ना। ओके, तो 10 अंडे खरीदे हैं, 30 रुपए हो गया। ओके, ये है प्लस जो एग प्रॉफिट है, जो पिछला जो प्रॉफिट है वो जाया नहीं करना, अभी तो शुरू है तो इसलिए ये 0 है। ओके, तो ये हो गया 30। ओके, मिल्क प्रॉफिट कितना है, 20 रुपए प्रॉफिट था मिल्क पे, है 20 रुपए। ओके, जितने दूध के डब्बे उसने खरीदे हैं मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस जो पहले का प्रॉफिट है दूध का, अभी क्योंकि शुरू है तो 0 है। ओके, तो ये 20 रुपए हो गए दूध का प्रॉफिट। ओके, डबल रोटी पे 30 रुपए है, 25 है, चलो इसको 25 कर दो। ओके, 2 डबल रोटी उसने खरीदी है, ठीक है, 50 रुपए हो गए। काउंटर को कर दिया एक इंक्रीमेंट। ओके, क्या काउंटर 100 से कम है? हाँ जी, 100 से कम है। दोबारा स्टेप 3 पे चले जाओ। ओके, यहाँ आके फिर पूछो कितनी चीजें ली हैं। ओके, इस दफा जो गाहक आया उसने 6 अंडे लिए हैं। ओके, 2 दूध के डब्बे लिए हैं और कोई डबल रोटी नहीं ली। ओके, तो क्या होगा, अब अंडों का प्रॉफिट क्या हो गया, 6 ज़रब 3 18, ठीक है, ये हो गया 48। 30 प्लस 18 हो गया ना। पिछली दफा 30 रुपए का प्रॉफिट और अब 18 रुपए वाला, ठीक है, तो अब प्रॉफिट हो गया 48 अंडों का। ओके, दूध के उसने 2 डब्बे लिए हैं। ओके, 40 रुपए प्रॉफिट हो गया, पहले 20 था अब 60 हो गया। ओके, डबल रोटी उसने कोई नहीं ली, तो ये 0, और बेसिकली जो पिछला प्रॉफिट है वही है। ओके, तो ये वो करता जाएगा, काउंटर को इंक्रीमेंट कर देगा। हाँ जी, ये वो करता जाएगा 100 तक। उसके बाद जब ये काम हो जाएगा तो फिर वो आके बता देगा कि लो जी ये प्रॉफिट हुए, और टोटल जो प्रॉफिट है वो इन तीनों का जमा कर दो। एवरेज निकालनी है तो जो टोटल है उसको 3 से तकसीम कर दो। हाँ जी, हाँ जी, क्या नहीं किया, 3 अंडे कब खरीद रहा है? हाँ हाँ भाई, 3 अंडे पे ज़रब 3 ही देंगे ना, जितने मर्जी अंडे हैं 3 रुपए फी अंडा प्रॉफिट है, तो 3 से ही ज़रब देनी है, जितना प्रॉफिट है उससे ही ज़रब देनी है ना। सॉरी, जितनी तादाद है उसको 3 से ज़रब देनी है, क्योंकि 3 रुपए फी अंडा प्रॉफिट है। क्या? हाँ जी, यार ये क्या लिखा हुआ है?
अभी मैंने करके भी दिखाया है। तो ये एल्गोरिथम ही और क्या है, ये सेट एग प्रॉफिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एग्स इनटू 3 प्लस एग प्रॉफिट। जो पहले यहाँ वैल्यू थी, एक काउंट का क्या मतलब? हाँ हाँ, तो निकला था, उसी में तो हमने ऐड कर दिया है जो अगला प्रॉफिट आया। भाई हमने पिछले प्रॉफिट को फेंक तो नहीं देना, जो पिछले गाहक से हमें प्रॉफिट हुआ था उसमें अगले गाहक का जो प्रॉफिट है वो जमा ही होगा, और उसमें क्या होगा? ये काफी सादा सा कारोबार है, इसमें मुझे नहीं समझ आ रही कि भाई क्या इतनी मुश्किल है समझने में। हाँ जी, कोई सवाल? सवाल कोई नहीं होता, लेकिन जब काम करने को तो काम भी नहीं होता। हाँ जी, स्टेप 8 को स्टेप, वो किस तरह? वो क्यों? हर दफा हमने टोटल करके क्या करना है? हमने तो आखिर में पता करना है कितना मुनाफा हुआ है। हमारे पास ये तीनों रकमें मौजूद हैं। अगर किसी को रनिंग टोटल चाहिए कि भाई इस वक्त कितना प्रॉफिट हुआ, अगर ये रिक्वायरमेंट है तो फिर यस, ठीक है। अगर ये रिक्वायरमेंट है कि हर वक्त हमें पता होना चाहिए कि टोटल प्रॉफिट कितना है, तो फिर डाला जा सकता है। ये डिपेंड करता है मसले की नोयत पे। हाँ जी, क्या करें? हाँ, कौन सा? कौन से स्टेप की बात कर रहे हो? हाँ, नहीं हमने, भाई हम डिपेंड कर रहा है ना। अगर हमें इंडिविजुअल प्रॉफिट चाहिए हम इंडिविजुअल प्रिंट कर देंगे, टोटल प्रिंट करना है टोटल प्रिंट कर दो। यहाँ पे तो हमने सिर्फ प्रिंटिंग ही करनी है, पहले वो प्रिंट कर दो बाद में कर दो, ठीक है। भाई एवरेज अगर औसत चाहिए, औसत कितना मुनाफा हुआ है? हाँ जी, कोई सवाल नहीं। आउटपुट का तो कोई मसला नहीं है, तुम्हारे पास अगर कैलकुलेशन हो गई है तो पहले उसको प्रिंट कर दो बाद में उसको प्रिंट कर दो, उससे तो कोई मसला नहीं है। मसला तो कैलकुलेशन का सही होना है। हाँ जी, पूछो भाई कुछ। नहीं कोई सवाल? तुम कभी मंडी गए हो? मंडी गए हो? वहां पे बोली में हिस्सा लिया कभी? देखी है? अभी ये जैसे मैं तरबूज लेकर आया हूँ ना, तो ये, अब मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, ओके। तो ये जो है ना, इधर वो ट्रक होता है, इसके ऊपर ना ये बंदा खड़ा होता है, ये तरबूजों का ना, इसके आगे ना टोकरा पड़ा होता है, टोकरा बहुत ही बड़ा हो गया, ओके। सो वो 10 तरबूज ना टोकरे में डालता है,
और इधर ना बोली लगानी शुरू कर देता। ठीक है, सो लेट्स से कि 2000 में बोली लगी। ठीक है, वो 2000 में दे देगा, अगली दफ़ा फिर यही करेगा। अगर बोली जो है ना वो 2200 पे ख़त्म हो गई तो 2200 पे ख़त्म हो गई। ओके, इस तरह। तो अब फ़र्ज़ करो कि इस ट्रक में 2000 तरबूज हैं। ठीक है, और फी टोकरा 10 तरबूजों की बोली होती है। ठीक है, इसने ये ट्रक फ़र्ज़ करो 2 लाख का ख़रीदा है। सुबह आके सबसे पहले ट्रक की बोली होती है। ओके, तो फ़र्ज़ करो ये जो आड़तिया ना, इसने ये ट्रक 2 लाख का ख़रीदा है। ठीक है, और इस तरह ये बोली हो रही है। तो कोई बंदा जो है वो 2000 की बोली दे देता है, कभी कोई 2200 हो जाता है, कभी 1800 हो जाता है, डिपेंड करता है साइज के ऊपर और नीचे कितने बंदे बोली देने वाले। ठीक है, तुमने ये एल्गोरिथम बनानी है कि 10-11 बजे तक उनका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने हिसाब लगाना। ठीक है, कि जी प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है। ठीक है, और औसत टोकरे की क्या बोली लगी थी, समझ गए हैं? ये ट्रक है जो उसने सुबह 2 लाख का खरीदा है आड़तिये ने। ठीक है, इसकी बोली लगती है, फी टोकरा 10 तरबूज होते हैं। बोली वेरी करती है, कभी 2000 की, कभी 2200 की, कभी 1800, कभी डिपेंड करता है तरबूज के साइज पे और नीचे कितने बंदे बोली देने वाले हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, 10 बजे ट्रक खाली हो जाता है। उन्होंने अब हिसाब लगाना है कि उनको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है कितना हुआ है। एवरेज टोकरे की बोली क्या थी, औसत क्या थी? हाँ जी, समझ आ गई कि नहीं? अभी जो सवाल करना है पूछ लो, बाद में ना कहना कि जी वो तो पता नहीं मुझे नहीं समझ आई क्या करना था। हाँ जी, हाँ हाँ, बोली के ऊपर होता है। नहीं, वैसे ये भी पता करना चाहिए, ये भी एक पता करना चाहिए कि कम से कम टोकरा कितने का बिका है और ज्यादा से ज्यादा टोकरा कितने का बिका है। ये भी एक अहम सवाल है वैसे, कि उसकी रेंज क्या थी। हाँ, ये भी पता करो। अब बाकी कहेंगे कि तुमने जरूर ये सवाल पूछना था, एक और मसला पड़ गया। यस, ये भी एक अहम बात है पता करने वाली, कि कम से कम टोकरा कितने में बिका है और ज्यादा से ज्यादा कितने में बिका है। हाँ जी, और कोई सवाल? हाँ जी, प्रॉफिट मालूम करना है कि भाई 2 लाख का ट्रक खरीदा था। ठीक है, मुनाफा हुआ है तो कितना हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना हुआ है। हाँ, 2000 तरबूज, ये पक्की बात है। वो 10-10 की गिनतियां में बोली लगाते हैं। 2000, मैं कह तो रहा हूँ कि उसने 2 लाख का ट्रक खरीदा है। हाँ, यही तो बात है, यही तो बात है कि जो नफा नुकसान है
वो जब 10 बजे के करीब उनका ट्रक खाली होगा तो फिर उन्हें पता लगेगा। हाँ, ये क्या पैगाम रसानी हो रही है? तो मुझे पूछ लो, उसको क्यों पूछ रहे? हमें नहीं लगी। वो क्यों? उसने क्यों नहीं लिखा? अगर उसको जब टेस्ट होगा तो नंबर भी मैं तुम्हारे उसकी तरफ कुछ भेज दूंगा फिर। मतलब अगर फ्याजी का इजहार करना है तो बंदा फिर खुल के करे। वापस करो ऐसे ये सवाल, उतनी देर तक देख ही लिया क्या है। हाँ जी। मशवरा हो सकता है पर लिखना अपना अपना है। फ्लो चार्ट अपना अपना बनाना है। डिस्कशन कर लो तुम। डिस्कशन पे मैं एतराज नहीं करता, लेकिन हल अपना अपना निकालना है। हाँ जी, कोई सवाल? है क्या? नहीं भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई डिपेंड करता है कि तरबूज का साइज क्या है, जो नीचे बोली देने वाले लोग खड़े हैं वो उनका मूड क्या है। ओके। हो सकता है कि कोई छोटे दाने वाला टोकरा हो, वो जो है ना 1800 में बिक जाए। कोई बड़े साइज वाला हो, वो 3000 में बिके। हर टोकरे के ऊपर वेरी करती है बोली। ऑब्वियसली। है। क्या चीज? लोगों की तादाद, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं भाई, बेशक सामने 2 लोग बोली देने वाले खड़े हैं या 20 खड़े हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? असल तो बात है कि वो बिका कितने का। 20 लोगों में उसकी बोली हुई है या 2 लोगों में बोली हुई है। जो असल चीज है वो तो ये है कि वो कितने में बिका। जो आखिरी बोली देने वाला बंदा था उसने कितने में खरीदा, बस। क्या चीज? ही टोकरे पे है। ये तो मैं कह रहा हूँ, वो 10 का टोकरा लगाते हैं और वो शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। क्या? क्या कह रहे हो? उधर ही बनाना है, वहां पर ही मैं चेक करूंगा। हाँ जी। हाँ जी, कोई और सवाल? तुम सोचो क्या होगा। मैं तुम्हें बता दिया है कि ये कुछ है। 2000 तरबूज हैं इस ट्रक में, 2 लाख का उसने खरीदा, और हर टोकरे की बोली अलग है। बिडिंग, बिड करना, बोली लगाना होता है बिड करना। हाँ जी। या तुम जाओ, अंदाजा होना चाहिए। अंदाजे पे काम चल सकता है। फिर मतलब मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि 2000 तरबूज हैं, 2 लाख का उसने खरीदा है। अब इसमें अंदाजे वाली क्या बात रहेगी? और जो बंदे उसे पैसे दे रहे हैं वो भी अंदाजे से तो नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं पता।
लेकिन जब उसके हाथ में रकम आ जाएगी तो फिर तो उसे पता लग जाएगा ना, हर बोली के ऊपर उसे पता है कि ये टोकरा इतने का बिका है। तो अंदाजे में क्या रहेगी बात। हाँ जी, क्या चीज। हाँ हाँ, किस तरह निकालना चाहिए प्रॉफिट। या तो मक्खी पे मक्खी ना मारो, खुदा के वास्ते सोचना शुरू कर दो कि मैंने बना दिया, अब तुमने सोचना है कि लै भाई ये है ना, ये तो सही होगा क्योंकि ये मास्टर ने बना के दिया, तो अब इसके ऊपर मक्खी पे मक्खी मारो, फिट करो कि ये कैसे फिट होगा। अपना फ्लो चार्ट सोचो। इस सारी एक्सरसाइज का मतलब तुम्हारे दिमाग को जरा हिलाना जुलाना है, वरना मैं तो टोकरा ले ही आया। हाँ जी, हाँ भी बोली जो लगती है, तो कोई टोकरा कम कीमत वाला बिकता है, कोई ज्यादा वाला बिकता है। तो अब एक रेंज है कि सस्ता तरीन जो टोकरा बिका वो कितने का था, और महंगा तरीन जो बिका वो कितने का था। क्या। और क्रिकेट की बात नहीं, तुम इस हवाले से बात करो। मैं कह रहा हूँ मजीद कंफ्यूजन ना फैलाओ, इस हवाले से सवाल करो जो भी सवाल है। हाँ जी, ये तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करो। तुम्हें मैंने मसला बताया, उसके हवाले से कोई सवाल है तो पूछो।